ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु परमानंद कंद परमात्मा श्री सीताराम के चरणारविंद में कोटि नमस्कारांजलि अर्पित करते हुए संत शिरोमणि श्री जलाराम बापा के चरणों में वंदना करते हुए विश्ववंद्य विभूति परम संत दिव्य मूर्ति सदगुरु मूर्ति श्री हरिराम बापा के चरणों में वंदना करते हुए अपने भाव सुमन पूज्य हरि बापा के जन्म जयंती के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों के समक्ष व्यक्त करते हुए बड़े ही हर्ष की अनुभूति के साथ सभी हरि परिवार के श्रद्धालु भक्तों को राम राम करते हुए, प्रिय भक्तों, पूज्य हरिराम बापा के विषय में क्या कहें। मानो भगवान का करुणा बिंदु आंखों से छलका हो और वर्तमान युग में ऐसी पावन दिव्य ज्योति हम सब के बीच मनुष्य लीला करके हम सबको एक अलौकिक आध्यात्मिक जीवन का पाठ पढ़ा गई। श्री हरिराम बापा का प्रागट्य दिन श्रावणवदी त्रयोदशी के पर्व पर दिनांक 17 अगस्त 2020 को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में प्रत्येक प्रेमी भक्त की यहाँ पर मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर हम पूज्य बाबा की पावन ज्योति को वंदन करते हुए उनके दिव्य जीवन का एक अल्प सा चिंतन करें। गागर में सागर समाने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, क्योंकि उनका जीवन बड़ा ही अगाध और अलौकिक रहा है। निकटतम सानिध्य में जिस किसी ने उनके पल दो पल बिताए होंगे वे ही उनकी एक अलौकिक छटा और दिव्यता की अनुभूति कर पाए होंगे। अतिशय सरल सहज निर्मल अंतःकरण का ये संत, जिन्होंने 23 अगस्त 1934 में गुजरात के क्षेत्र में जसदण नामक छोटे से ग्राम में ठकरार परिवार में जन्म लिया और अपनी बाल्यकाल से ही एक आध्यात्मिक जीवन यात्रा को आरंभ करते हुए पूज्य बापा ने संत शिरोमणि जलाराम बापा के पद चिन्हों पर चलना आरंभ किया। सद्गुरु और संतों की प्रेरणा से, माता पिता के दिव्य संस्कार से, अपने आत्म संस्कार को लिए हुए उन्होंने भक्ति पथ पर चलते हुए आरंभ से ही भगवत नाम का, राम नाम का संकीर्तन का बीड़ा उठाया। दिन रात सुमिरन करते अतिशय सरल और निर्मल जीवनचर्या दिनचर्या के साथ नित्य और नियमितता के साथ में पूज्य बापा ने राम नाम और राम रोटी का दान अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराना,
भूखे दुखे की सेवा करना और निरंतर भगवत नाम लेते रहना, लिवाते रहना। कलिकाल में भगवत नाम ही उद्धारक है, इस भाव को जानते हुए कि कलयुग केवल नाम आधारा, प्रभु सुमरी उतरहु भव पारा। पूज्य बापा ने निरंतर आजीवन भगवत नाम की अखंड ज्योत को जगाया, स्वयं भी कीर्तन करते रहे और अनंत जीवों से करवाते रहे। मानो कीर्तन भक्ति उनकी आत्मा बन गई हो। और पूज्य बापा के विषय में तो यूं कहा जा सकता है कि जीरे त्रिभुवननी संपत मड़े, तोये नात जेरे अर्ध पड़ हरि नो ध्यान। ब्रह्म रूप थई हरि ने सेवे, एवा संत नेरे कीच कनक समान। दुर्लभ दर्शन संतना। तो ऐसी अलौकिक विभूति का दर्शन मात्र भी समग्र पापों को हर लेने वाला है। यदि किसी जीव ने पूज्य हरि बापा के सानिध्य में भगवत नाम संकीर्तन किया तो समझो कि उनकी भक्ति की रंग में रंग गया। ऐसा ही एक रंग, ऐसा ही एक प्रसाद बाल्यकाल में हमने भी पूज्य बापा के सानिध्य में चंद्रपुर नगर में उनके पदार्पण पर पाया और उनके सानिध्य में बाल्यकाल में बैठ करके कीर्तन किया। पूज्य बाबा से सदैव ये कामना रहती कि आप जैसा भजन हम में भी आ जाए, हम भी आपकी तरह भजन कर पाए। बड़ा अलौकिक भजन आनंद था उनमें। इतना ही नहीं, हर प्रकार से समर्थ होकर भी अतिशय सहज होते रहे और निराभिमानी व्यक्तित्व। इसी के साथ साथ सबकी सेवा में भगवत सेवा का भाव रखने वाले, जिनके लिए श्रीमद् भागवत में बताए हुए तमाम महान संत विभूतियों के लक्षण जीवन में साकार होते हुए नजर आते हैं। तितक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजा शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तो पूज्य बापा के जीवन में वो तितिक्षा, करुणा, दया, क्षमा, शांति और सबके प्रति प्रेम प्रत्यक्ष दिखाई देता। अभेद भाव से भगवान के साथ रमे हुए बापा हर जीव में भगवान का दर्शन करते। अनेक अनेक भक्तों को साथ लेकर के तीर्थ यात्रा करते। यात्रा क्या, वो तो ब्रह्मानंद के क्षण हुआ करते। पास में साधन सामग्री किसी भक्त के हो न हो, किंतु बापा उन्हें अपनी गाड़ी में साथ बिठा लेते और मानो अपनी गाड़ी में ही नहीं, वैकुंठ की दिव्य यात्रा में भी उन भक्तों को मुक्ति के मार्ग पर साथ बिठा लिया हो। ऐसी करुणा और दिव्य भाव पूज्य बापा के जीवन में होते। सदगुरु रणछोड़दास बापू की अनंत कृपा, स्नेह और आशीर्वाद को लिए हुए युवा काल में बापा स्वयं अपने ही घर में अपने ही हाथों से रोटियां बना बना करके और अपने सहयोगी स्नेही भक्तों को साथ लेकर के और अन्य सामग्री जुटा करके अनेक अनेक भूखे भक्तों को खिलाने का आग्रह रखते। जीवन पर्यंत ब्राह्मण भक्ति करते रहे, निरंतर सेवा करते रहे। प्रतिवर्ष घेला सोमनाथ जैसे पावन तीर्थों में 84 करते ब्राह्मणों की अनेक अनेक यज्ञ याग अनुष्ठान, कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। स्वयं तो भक्ति के रंग में रंगे, किंतु अपने संपूर्ण ठकरार परिवार को भी उसी दिव्य भाव में रंग दिया और अबाल वृद्ध सब कोई साथ में मिलकर के भजन भाव में लीन हो गए। नित्य सत्संग और प्रार्थना पूज्य बापा के जीवन का मानो अंग बन गई। हम बड़े सद्भागी रहे कि तीर्थराज ऋषिकेश में गंगा जी के दिव्य स्नान और कथा श्रवण के योग में भी पूज्य बापा का सानिध्य प्राप्त हुआ। और इसी के साथ पूज्य बापा ने ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नित्य प्रार्थना का दौर चलाया और हजारों लाखों भक्तों के जीवन में वो प्रार्थना निरंतर जागी जो उन्हें भगवान के निकट ले जाने लगी। इतना ही नहीं, बापा ने अपने उत्तरार्ध काल में नित्य प्रवास के साथ साथ अखंड भगवत कथा का
अमृत लाभ जो है सारे भक्तों को दिलाने के लिए निरंतर कथा श्रवण की एक व्यवस्था आरंभ की, जिसके कारण जहाँ जहाँ कहीं हरि बापा होते वहाँ नित्य हरि कथा होती और भगवान की कथा को सुनने के लिए निरंतर वे अनुरागी रहते। हर प्रकार का दिव्य ज्ञान और उनके अंतर्गत प्रत्यक्ष रामायण भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ कंठस्थ हुए जानकर भी सामान्य से सामान्य वक्ता से अतिशय रसिक भाव से राम कथा को सुनते, भगवत कथा को सुनते हुए हरे हरे का शब्द उच्चारण करते हुए और साथ ही निरंतर जाप करते रहते। वे भगवत नाम का जाप करते करते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का स्वयं जाप करते। अन्य भक्तों के हाथ में माला पकड़ा देते। जिन भक्तों के हाथ में धन हुआ करता, व्यापार हुआ करता, संसार के काम हुआ करते, मोबाइल जैसे आधुनिक उपकरण हुआ करते, संसार के रंग राग की ओर बढ़ने वाले उन भक्तों को बापा हरि नाम में लगा करके अपने प्रेम से जो है एक अनोखी मस्ती में जोड़ देते, जिसके कारण सारा भक्त समुदाय नित्य आनंदमय, हरिमय, राममय, कृष्णमय हो जाता। इस प्रकार पूज्य बापा ने अपनी संपूर्ण दिव्य जीवन यात्रा को जीते हुए एक आदर्श संत विभूति बनकर जन जन के जीवन को भगवान के सन्मुख किया। स्वयं तो अनुरागी थे, अंतिम समय राममय लीन होकर के पूज्य बापा ने अमरेली के क्षेत्र में नागनाथ मंदिर में भागवत कथा का श्रवण करते करते अपने इष्ट प्रभु श्री राम का दर्शन कर मुख से राम नाम का उच्चारण करते हुए स्वयं के पार्थिव शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हुए और दिव्य देह से भक्तों की चेतना में वास किया, जिसके द्वारा एक अलौकिक यह ज्योति आज संपूर्ण ब्रह्मांड के भक्तों में अपना प्रकाश जगा रही है। निरंतर परंपरागत पूज्य हरि बापा अपने समाधि स्थान पर कलमेश्वर धाम में आज भी विराजमान है, जहाँ पर हरिहरेश्वर भगवान महादेव प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण परिवार, पूज्य जलाराम बापा, पूज्य गुरुदेव और अन्य देवी देवताओं की स्थापना के साथ आज भी नित्य भक्तों का तीर्थाटन और भीड़ जमी हो रहती है। सारे लोग आज भी बापा के सानिध्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए निरंतर अखंड नाम, हरि संकीर्तन और सत्संग कथा का लाभ लेते रहते हैं। ऐसे दिव्य विभूति पूज्य हरिराम बापा ने 28 दिसंबर की 2014 के प्रातः समय में ब्रह्मलीन होकर के ये संसार से विदा लिया, किंतु पार्थिव शरीर का त्याग करके भी बापा की ज्योति अमर है। हम पूज्य बापा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब के हृदय आकाश में आपकी चेतना, आपकी दिव्य ज्योति प्रकट हो और आपके दिव्य आशीर्वाद के द्वारा संपूर्ण भक्त समुदाय राममय, कृष्णमय, भक्तिमय, हरि कथामय हो करके सतपंथ पर आध्यात्म का विकास करते हुए भक्ति मुक्ति के प्रसाद को प्राप्त करे। यही मंगलमय कामना के साथ पुनश्च एक बार पूज्य सद्गुरु मूर्ति हरिराम बापा के चरणारविंद में कोटि कोटि नमस्कार अंजलि अर्पण करते हुए सभी भक्तों को राम राम करते हुए आप सभी को हरिराम बापा के जन्म जयंती पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अर्पण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।